स्थिति बहुत एकाग्रचित्त होगी तो अनेक आत्माओं को आकर्षण होने लगेगा कि हम चलें। तो ये सूक्ष्म रूढ़ियान बहुत ही सुंदर तरीका है। और चलें भाग्य। भगवान हमारा सर्व संबंधी बन गया और हमारे लिए क्या लाया? एक तो भविष्य की स्वर्ग की सौगात। बाबा कहते थे हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आया हूँ। सिंधी में बोलते हैं तिरी पर स्वर्ग, हथेली पर स्वर्ग लाया हूँ। और इस समय सर्व खजाने और वरदान, सिद्धियां और शक्तियां सब कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कह दिया मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। ये बहुत बड़ा भाग्य हो गया ना हमारा। वरदान मिल रहे हैं। रोज सवेरे क्या होता है हमारा? प्रभु मिलन उठते ही। कुछ लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, एक दिन आते हैं ना बाहर से, हम उन्हें देखते हैं बैठे रहते हैं, बेचारे क्या कर रहे, क्या बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कल, देखो इन लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस बात कर रहे घंटों ऐसे ही बिना लक्ष्य के, मोबाइल पे लगे हुए हैं बिना लक्ष्य के। बाबा ने हम सबको कितना सुंदर लक्ष्य दे दिया है, योग अभ्यास कितना सुंदर सिखा दिया है। इसके द्वारा तुम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। हमें सोचना है, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। भाग्य बहुत हैं हमारे पास। सवेरे भगवान की मुरली सुनते हैं, सवेरे उससे वरदान लेते हैं, प्रभु मिलन का सुख लेते हैं या नहीं? केवल योग नहीं करते। अब देखो अपने अनुभवों को, कितना सुख मिलता है हम सबको। अब किसी ने आधा घंटा योग किया, किसी ने 1 घंटा, पौना घंटा, आत्मा सुखी हुई ना। ये सुख कहाँ है संसार में किसी को? लोग इसे तो जानते भी नहीं, इसे तो ढूंढते हैं केवल जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं। तो बहुत भाग्यवान हैं हम सभी आत्माएं। आँख खुलते ही भगवान मिलते हैं, सोते हैं तो भगवान सुलाते हैं। याद है, मैं वो बात बहुत सुनाया करता था, प्रभु पालना में पल रहे हो। भगवान ही सवेरे उठाने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आंसू पोंछने आते हैं। शुरू में कई बार दादियाँ बाबा से पूछा करती थी, सारा दिन वतन में आप क्या करते हो? मुरली में भी उत्तर है, आ गया शायद संडे की मुरली में। तो बाबा ने कहा, कितनी बार तुम मुझे बुलाते और कितने बच्चे बुलाते हैं? तो मैं तो आता ही रहता हूँ। देखो भगवान को भी कितनी भागदौड़ करनी पड़ती होगी। बिजी है ना, सबसे ज्यादा बिजी। लाखों आत्माएं बुला रही हैं, बाबा आ जाओ। खाने पर भी, बनाने पर भी, ऑफिस में भी, चलते फिरते भी, बाबा आ जाओ, और आ जाता है। तो बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और ये बहुत ही नशे की बात बाबा ने कही थी। तो उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है।